स्टूडेंट, कल हमारा 9th टॉपिक फिनिश हो गया था। आज हमारा 10th टॉपिक है जो कि पर्यायवाची शब्द है। और पर्यायवाची है, विपरीतार्थक है, अनेकार्थक है, समानार्थी है और वर्णक्रम है। ये हमारे इस तरह के आएंगे, है ना। और हम देखते हैं और क्या क्या है। मुहावरे एवं लोकोक्ति, इनमें मतलब पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है इन चीज़ों में। ये आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेंगे, कुछ तो आते ही होते हैं क्योंकि हम अपने डेली बोलते हैं, इन्हें डेली लैंग्वेज में हमारे शामिल होते हैं, लेकिन कुछ याद करने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा आप लोग याद कर लेंगे वो आपके लिए ही अच्छा है। इसमें मेरे लिए ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बता दे रही हूँ। चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द में क्या है, कुछ याद करने जैसा है या नहीं, देखते हैं। इसमें ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो पर्यायवाची कहलाते हैं। किसी भी सुदृढ़ भाषा में पर्यायवाची शब्दों की संख्या अत्यधिक होती है। संस्कृत में पर्यायवाची शब्दों की संख्या अधिक है। हिंदी में भी संख्या शब्दों के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द ही अधिक हैं, जिसे उसी रूप में स्थान दिया गया है। पर्यायवाची शब्द सामान्य रूप से अर्थ की समानता रखते हैं, लेकिन इनके प्रयोग समान अर्थ में नहीं होते। प्रत्येक शब्द का महत्व विषय और स्थान के अनुसार होता है। आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्द के प्रकार। पर्यायवाची शब्द मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण पर्याय, पर्णापूर्ण पर्याय तथा अपूर्ण पर्याय। इनमें ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आते, ज़्यादातर यही आता है कि इसका पर्याय क्या है, इस शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक है। पूर्ण पर्याय क्या है? वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े तो वह पूर्ण पर्याय है, जैसे हिस्सा, भाग। पूर्ण पर्याय एक कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए 2 शब्द पूर्ण नहीं हो सकते। जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ दे तो ऐसे पर्याय पूर्णापूर्ण कहलाते हैं, जैसे खाना या निगलना। अपूर्ण पर्याय कुछ शब्दों के सूक्ष्म भेद उसके मूल अर्थ में विद्वान होते हैं, किंतु अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें पर्याय मान लिया जाता है। दोनों के अर्थ तथा भाव अलग अलग होते हैं, इन्हें अपूर्ण पर्याय कहा जाता है, जैसे गाभिन, गर्भवती। ठीक है। इसमें याद कराने जैसा कुछ नहीं है, आप इन्हें जितना ज़्यादा देख लेंगे, देखिए आप लोग देख लीजिएगा, ये इनके पर्यायवाची दिए हुए हैं। और इनकी बुक भी आपके पास होगी, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और 11th टॉपिक हमारा है विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द। तो इसमें भी समझाने जैसा कुछ नहीं होता, अपोजिट वर्ड होते हैं। देखिए इसमें देखते हैं क्या है। शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, इसके विपरीत अर्थ को वहन करने वाले शब्द विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के विपरीतार्थक शब्द, मात्रा तथा विशेषण के विपरीतार्थक शब्द सर्वदा विशेषण ही होते हैं। विपरीतार्थक शब्दों की रचना कई प्रकारों से होती है। कभी मूल शब्द से उपसर्ग लगाकर विपरीतार्थक शब्द बनाया जाता है, तो कभी कभी पूर्णतया कोई भिन्न शब्द से विपरीत अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए 7 नियम हैं। यह 7 नियम कौन से हैं? देखिए, लिंग परिवर्तन द्वारा, जैसे भाई बहन, लड़का लड़की आदि। उपसर्ग की सहायता से आस्था अनास्था, ईश्वर अनीश्वर इत्यादि। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप लोग देख लीजिए बस, क्योंकि ये विलोम शब्द सभी को आते होते हैं। हम लोगों की ये लैंग्वेज में पूरी तरह से शामिल है, तो ये आपको देख के अपने आप ही करने पड़ेंगे। ठीक है, याद करने पड़ेंगे और याद होते हैं, मोस्टली ऐसे ही आते हैं जो हम लोग को आते होते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए।
आई होप अच्छे से देख लिए होंगे आपने। याद करना आप लोग का काम है, बताना मेरा। इसके बाद है हमारी ये मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। ये भी सभी को पता होंगी। जो वाक्यांश सामान्य अर्थ के स्थान पर विलक्षण अर्थ प्रकट करता है मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरसता एवं भाव चमत्कार उत्पन्न होता है। तो ये देखिए मुहावरे और उनका अर्थ एक बार बता दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वैसे तो पता होती लेकिन कभी कभी नहीं भी पता होते। तो देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, वाक्य प्रयोग वो आप कर लेंगे। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, कार्य में असफल होना, आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय, आंखें दिखाना, क्रोध करना, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट की दुष्टता से बढ़कर दुष्टता करना। सॉरी, थोड़ा सा लड़खड़ा गए, कोई बात नहीं। ब्लर होने के चक्कर में कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है, सॉरी। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक चाहने वाले को कम देना, 1 और 1 11 होना, संगठन से शक्ति का वर्णा, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, कान भरना, चुगली करना, कोल्हू का बैल, दिन रात काम में जुटे रहना, चिराग तले अंधेरा, सर्वाधिक उपयुक्त स्थान पर किसी गुण का अभाव, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना, जमीन आसमान कर देना, प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ना, ढाक के 3 पात, सदा एक सा रहना, तलवे चाटना, चापलूसी करना, दाल न गलना, वश में ना चलना। ठीक है, ये अर्थ मैंने बता दिए हैं क्योंकि बहुत से लोगों को कभी कभी नहीं पता होते इनके, इसलिए। दाल में काला होना, संदेह होना, नाक कटना, बेइज्जती होना, नाक रगड़ना, खुशामद करना, पीठ दिखाना, पीछे हटना, बगलें झांकना, निरुत्तर हो जाना, मुंह में पानी आना, मन ललचाना, मुट्ठी में होना, वश में होना, राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत अधिक बढ़ाना, लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना, होश उड़ जाना, घबरा जाना, सिर उठाना, विरोध करना, सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना, हंसी खेल समझना, साधारण काम हो समझना, हवा लगना, प्रभाव पड़ना, हाथ साफ करना, बेईमानी से लेना, हाल पतला होना, दयनीय दशा होना, हुलिया तंग होना, परेशान होना, हुलिया बिगाड़ देना, दुर्गत करना, होश संभालना, सयाना होना। ये हैं मुहावरे। और ये देखिए लोकोक्तियाँ हैं, ये भी देख लीजिए। अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों में थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। ठीक है। अंधा क्या चाहे 2 आंख, बिना किसी प्रयास के इच्छित वस्तु का मिलना, अज्जल गगरी छलकत जाए, अधूरी योग्यता और कम क्षमता का व्यक्ति ही बहुत अधिक इतराता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, काम बिगड़ जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। ये देखिए, देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह। अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। आवेल मुझे मार, स्वयं ही मुसीबत खड़ी कर लेना, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, इधर कुआ उधर खाई, दोनों ओर संकट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोष अपना धमकाए निर्दोष को, ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़ा होने पर भी बहुत कम गुण, एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के अनेक इच्छुक, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक दोष तो था ही दूसरा और लग गया। ये देखिए आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह, इनका अर्थ देख लीजिए। ये आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। अब मैं इसमें पढ़ाने वाली मुझे कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही है, और ये अधिकतर सब लोगों को आते होते हैं। आप लोग इसे पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे मुहावरे और लोकोक्ति हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके कोर्स में ये भी हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि शब्द युग्म। इनका क्या मतलब होता है कि सुनने में तो ये एक से लगते हैं पर अर्थ अलग अलग निकलता है। तो ये वही शब्द हैं जिनका अर्थ अलग होता है लेकिन सुनने में एक से होते हैं, और कभी कभी लिखने में भी बहुत कुछ मिलते जुलते होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है।
हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता होती है। उच्चारण की एकता धोखे में डालती है। ऐसे शब्दों के अर्थ में अंतर को समझने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किन किन बातों को? प्रयोगगत व्यवहारिक अर्थ, व्युत्पत्ति मूलक अर्थ तथा शब्दकोशीय अर्थ। ठीक है, अब ये इस तरह से दिए हुए हैं अर्थ सहित। देखिए, महत्वपूर्ण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अर्थ सहित, तो ये इस तरह से दिए हुए हैं। देखिए एग्जांपल दिखाते हैं, 1 मिनट, ये ब्लर हो गया, थोड़ा सा क्लियर हो जाए जरा। इसमें दिया हुआ है, क्लियर नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ देखिए, इसमें दिया हुआ है अंश यानी कंधा। ठीक है, और ये दूसरा अंश दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है भाग। अब ये सुनने में एक से लगते हैं, अंश, कंधा, अंश, भाग, अंत, समाप्ति और अंत्य, निकृष्ट। ठीक है, अंगना, आंगन, और ये भी देखिए अंगनाएं तो स्त्री, अंबुज, कमल, अंबुधि, सागर। ये सुनने में एक से लगते हैं। अन्न, अनाज, और अन्य दूसरा, अणु पीछे, अणु एटम, अग सूर्य, और अग पाप, अनल आग, अनिल हवा। मात्रा का अंतर है और थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन ये सुनने में एक से लगते हैं। अकथ, ना कहने योग्य, पता नहीं कैसे बंद हो गई थी, कोई बात नहीं। चलिए, ये इसी तरह से ये दिए हुए हैं, ब्लर हो जाता है बार बार, ये इसी तरह से दिए हुए हैं। तो ये आप लोग देखिएगा, थोड़ा अंतर होता है इनमें और सुनने में एक से लगते हैं पर अर्थ अलग होता है। तो आप इसे याद करिएगा। ब्लर हो गया, आप लोग को दिखेगा कैसे? 1 मिनट रुकिए। देखिए, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अभिराम सुंदर, अविराम लगातार, अवधि समय और अवधि अवध क्षेत्र की बोली, अयश अपकीर्ति, अयम धातु या लोहा। ठीक है, अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसे अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा और आप लोग इसे अपने हिसाब से जब आपको टाइम मिले 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप लोग को ये सारे याद भी हो जाएंगे। ये हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द थे। स्टूडेंट, आज मैंने आपके कई टॉपिक एक साथ फिनिश करा दी क्योंकि इनमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं था, बस मैंने आपको बता दिए हैं और इसमें याद आपको ही करना पड़ेगा। और याद करने के लिए भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ये हम अपनी डेली बोलचाल की भाषा में ये सब हमारे शामिल होते हैं, तो इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने 3-4 चीज़ें आपको एक साथ करा दी हैं। लेकिन फिर भी आप लोग को समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगी। अब मैं जल्दी हिंदी को फिनिश करना चाह रही हूँ, इसलिए भी मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अब त्यौहार आने वाले हैं, तो त्योहारों में किसी की पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए भी तो हमारा और भी बहुत कोर्स रह गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। अब हमारी आई थिंक 4-5 चीज़ें और रह गई होंगी। तो हमारी 4-5 चीज़ें हैं, उसमें अलंकार हैं और अलंकार हैं हमारे, और विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग है हिंदी में, और हमारा है हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ संयुक्ताक्षरों, संयुक्त व्यंजन एवं अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु में अंतर, ये हमारा रह गया है। और वर्णक्रम ये रह गया है हमारा। वाक्य निर्माण रह गया है, उसमें सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य,
बस ये 3-4 चीज़ें हमारी उपसर्ग एवं प्रत्यय, तो ये 3-4 चीज़ें रह गई हैं। हो सकेगा तो मैं इन्हें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। इनमें भी कुछ समझाने जैसा नहीं है। हाँ, अलंकार थोड़े से टफ हो जाते हैं, अलंकार में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी तो हो जाएगा जल्दी। उसके बाद हम देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसे अच्छे से याद करिए, ये सब आपको ही याद करने हैं। जो समझाने वाली चीज़ें वो समझा सकते हैं, लेकिन जो याद करने वाली चीज़ें वो आपको ही याद करनी है। अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और ऐसे ही बस आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।